Okay. So we'll begin with prayers. Mangalacharan. Mangalacharan means we are invoking auspiciousness. कि हम जो हमारा विनम्र प्रयास जो करने जा रहे हैं उस कार्य में हमको सफलता मिले, भगवान की कृपा का और भक्तों की कृपा का आशीर्वाद का हम आह्वान कर रहे हैं ताकि पूरा माहौल मंगलमय बन जाए और जिस उद्देश्य से हमने ये कार्य शुरू किया है उसकी पूर्ति हो और कोई विघ्न ना आए। अगर कोई विघ्न आए तो हमको बुद्धि और शक्ति मिले ताकि हम उसको लांघ सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत कृपा तमहं वन्दे परमानन्दं माधवं चैतन्यमीश्वरं श्रीगुरुं दीनतारणम्। हरे कृष्णा। So today's our topic is peace formula, Shanti ka formula. So it's a very widely discussed topic throughout the globe, throughout the universe कि शांति और सुख। तो भगवत गीता के अंदर मैं सोच रहा था कि ये शांति शब्द कहाँ कहाँ आता है। तो दो श्लोक में शांति शब्द आता है गीता। एक श्लोक है कि कैसे शांति मिलती है, एक श्लोक है कि क्यों शांति नहीं मिलती। तो 5.29 ये देखिए शांति शब्द है, भगवत गीता 5.29। सो ये पीस फॉर्मूला है जो भगवान ने दिया, इसीलिए हमने टॉपिक का नाम पीस फॉर्मूला रखा है। शांति का फॉर्मूला क्या है? जिंदगी में शांति चाहिए, सबको चाहिए। कैसे मिलेगी? भगवत गीता में बोल दिया भगवान। सो क्या है ये फॉर्मूला? क्या है? 3 पॉइंट फॉर्मूला। भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्ता हम यज्ञ तपसा, कि हर कार्य, हर तपस्या, हर यज्ञ, हर कर्म का भोक्ता मैं हूं, भगवान कृष्ण। जो ये जानता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ मेरा है सब प्रॉपर्टी मेरी है, सब भूमि गोपाल की, पूरा ब्रह्मांड, सब त्रिभुवन, त्रिभुवन सुनो है सुनो, उत्तर बढ़िया आ रहा है। सृष्टि। अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम अरे प्रवर्तते। Everything belongs to God. This is point number 2. Point number 3, Suhritam Sarvabhuta. God is the sincerest friend, best friend of everyone. हमको लगता है कि मैं उससे सबसे नजदीक हूं, या वो सबसे मेरा बेस्ट फ्रेंड। No one can be a better friend than God. He is Suhridam, Ridam, Suhridam.
जिसके हृदय में 24 घंटा हमारे लिए, हमारी अच्छाई के लिए, हमारे भले के लिए प्लानिंग चलता रहता, सर्वभूतानां, सबका, जो ये तीन चीज जानता है, हम्म, उसको शांति प्राप्त होती है। सो इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जाए। अ पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, जो व्यक्ति ये पूरी तरीके से इस ज्ञान में जीता है, क्या, नोइंग मी टू बी द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस एंड ऑस्टेरिटीज, ये जो जानता है कि सब तप सब यज्ञ सब कर्म सब कार्य का अल्टीमेट भोक्ता मैं हूं, और सभी देवी देवताओं का और सभी ग्रहों, प्लैनेट्स का मालिक मैं हूं, और सबसे बेस्ट फ्रेंड, सबका हितेच्छु सब मैं ही हूँ, तो वो इस दुनिया के सब दुखों से उसको शांति मिलती है। ये हम समझेंगे इन दो क्लासेस में, इसी श्लोक के ऊपर हम समझेंगे। और एक श्लोक है भगवत गीता दूसरे अध्याय का 66 नंबर का श्लोक। दीज आर वेरी फेमस सीरीज ऑफ वर्सेस इन भगवत गीता, इसमें भी शांति शब्द आता है। तो ये है कि क्या इस क्यों हमको शांति नहीं मिलती जिंदगी में। तो ये श्लोक इस तरीके से है, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम, कि जिसकी भावना मेरे अंदर नहीं लगी है अभी तक, जिसका जिसको जो मेरे साथ अपना रिश्ता नहीं मानता, या जिसका रिश्ता मेरे साथ स्थापित नहीं हुआ, जिसका मेरे प्रति कोई आकर्षण नहीं है, तो उसकी बुद्धि ना तो शुद्ध होगी, उसका ना तो मन स्थिर होगा, तो शांति कैसे मिलेगी। और अशांत से कुतः सुखम, अगर शांति ही नहीं है जिंदगी में तो सुख तो कहाँ मिलेगा। सो दीज आर द टू वर्सेस टू बिगिन विथ। तो अभी हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ अवर अनहैप्पीनेस एंड लैक ऑफ पीस। तो अभी हम सब समझ गए हैं कि हम सब शरीर नहीं, हम सब आत्मा है। तो भगवान बताए भगवत गीता में कि दो प्रकार की प्रकृति है, एक परा प्रकृति प्रकृति, एक अपरा। वो भी मैं आपको श्लोक बताता हूँ। मतलब भगवान और जीव का पोजीशन हमें पहले समझना पड़ेगा, भगवान और आत्मा का। तो भगवान और आत्मा का पोजीशन समझने से पहले हमें आत्मा और भौतिक प्रकृति, ये इस दुनिया का जो जड़ पदार्थ है, उसका क्या रिश्ता है, माया माया और आत्मा, उसका क्या रिश्ता है वो हमको समझना पड़ेगा। सो ये भगवत गीता 7.4 7.5 ये दो श्लोक है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। और नेक्स्ट श्लोक, अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धारयते जगत। वेरी इंपॉर्टेंट, ययेदं धारयते जगत। तो हम इसके ऊपर आते हैं, पहले मैं आपको उसका ट्रांसलेशन बताता हूँ कि देखो, भगवान बताए देखो, मेरी दो प्रकृति है। ये पहली प्रकृति है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या है, भूमि मतलब जमीन, अर्थ, आपो मतलब पानी, अनलो मतलब फायर अग्नि, वायु मतलब हवा, खम मतलब आकाश, मन बुद्धि और अहंकार। इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये आठ जो है, दीज आर माई सेपरेटेड एनर्जीज। ये आठ मेरी अब कौन सी प्रकृति है, इंफीरियर बोले भगवान, इंफीरियर, अपरा, अपरेयम इतस, ये जो है आठ, ये मेरी अपरा है। लेकिन अन्य भी एक है प्रकृति, अन्य प्रकृति, वो कौन सी है, वो है परा प्रकृति। वो कौन, वो हम सब जीव भूता, हे महाबाहो अर्जुन। तो प्रश्न उठता है कि ये क्यों, ये परा है और वो अपरा क्यों है, क्योंकि ये एकदम धारयते जगत, बिकॉज
ये अपरा प्रकृति अपने से एक्ट नहीं कर सकती। जैसे कि ये लैपटॉप है जिसके ऊपर अभी हम बैठे हैं, तो ये अपने आप एक साथ नहीं आ सकते। या तो एरोप्लेन है, इतना बड़ा एरोप्लेन उड़ता है लेकिन उसके पीछे पायलट चाहिए। तो जब तक आत्मा मतलब जीव उसको मैनिपुलेट नहीं करता, और और वो उसको एक्टिवेट नहीं करता, तब तक सब कुछ जड़ पदार्थ उधर का उधर रहता है। इसीलिए ऊपर है, आत्मा ऊपर है, जड़ पदार्थ नीचे है, मैटर और ये सोल का रिलेशनशिप। अब दिक्कत कहाँ होता है कि अब क्योंकि आत्मा मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, तो आत्मा मैटर को मैनिपुलेट करता है खुद के एंजॉयमेंट के लिए। वो उसके दुख का कारण है। अब बोले क्या बात कर रहे हो? क्योंकि आत्मा ये भूल जाता है कि भगवत गीता में 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बताया, मया अध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते सचराचरम, कि ठीक है, मैं आत्मा जड़ पदार्थ से ऊपर हूँ, लेकिन भगवान हम दोनों के भी ऊपर है। भगवान बताए कि मतलब भगवत गीता और ईशोपनिषद, ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशोपनिषद का पहला मंत्र और भगवत गीता 9.10 से, और भगवत गीता 10.8, हम सर्व से प्रभव। इसमें से हमको पता चलता है कि भगवान, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, सब सब भगवान का है। और इसीलिए अगर किसी का वस्तु है, मान लीजिए कि चिन्मय प्रभु कहाँ है, हमारी इधर है चिन्मय। अब चिन्मय प्रभु का गाड़ी है उनको पूछे बिना ले लो अपने इस्तेमाल के लिए, तो ये तो चोरी हुई। तो एक चोर कैसे खुश रह सकता है? उसको कैसे शांति मिलेगी? मैं चिन्मय प्रभु का परमिशन लेके यूज कर सकता हूँ क्योंकि चलो मेरे को जरूरत है। दिस इज द पॉइंट, सब कि सब कुछ भगवान का है। तो हाँ, तो ये हम सबको समझना पड़ेगा कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। जैसे भरत महाराज भगवान राम को वापिस बुलाने के लिए गए थे वन में, पंचवटी में। तो भगवान राम ने बोला कि नहीं नहीं, तुम वापिस जाओ, 14 साल के बाद में आ जाऊंगा। तो वो भगवान राम के पादुका लेके आए थे और अपने सिंह और अयोध्या के सिंहासन के ऊपर रखा था। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग है हमारे लिए कि भगवान प्रोपराइटर है, भगवान मालिक है। ठीक है, हमारा घर हमारे नाम पे है दस्तावेज हमारे नाम पे है, वो पहले किसी और के नाम पे था। हम जब चले जाएंगे तो फिर वो किसी और के नाम में हो जाएगा, बट ये सब इधर ही रहेगा। तो वो अल्टीमेटली भगवान का है। ठीक है, कुछ सालों के लिए वो हमारी केयर में दिया जाता है कि ठीक है, आप इसका देखभाल करो क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। और लेकिन हम ऐसा मान ले कि ये हमारा ही है, और ये तो मैं मालिक हूँ, मैं इसका भोग करूंगा, मैं इसको कंट्रोल करूंगा, मैं इसको मेरे एंजॉयमेंट के लिए यूज करूंगा। मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर के साथ जुड़ी हुई हर वस्तु मेरी है। और और हर और सब लोग मेरे हिसाब से ही चलने चाहिए, तो वो फ्रस्ट्रेट होगा। इसीलिए ये सबसे पहला फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है कि सोल इज नॉट ओनर, ओरिजिनल ओनर। हम ओरिजिनल ओनर नहीं है, तो क्योंकि हम ओनर नहीं है तो हम सुप्रीम कंट्रोलर भी नहीं है, तो हम सुप्रीम एंजॉयर भी नहीं है, तो हम कॉपरेटर हैं। हम भगवान के प्लान में हमको कॉपरेट करना है, हमको भगवान के प्लान में असिस्ट करना है। उसमें हमारी खुशी है, उसमें हमारा भला है। सो लेकिन भगवान बताए गीता में कि जो लोग ये बात को नहीं समझते तो उनकी क्या मेंटालिटी होती है। भगवत गीता का जो 16वां अध्याय है, तो उसमें उसका नाम है डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर, आसुरी प्रवृत्ति और देवी प्रवृत्ति। इसमें ये दो श्लोक बहुत फेमस है गीता के, वो हम पढ़ेंगे। इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदम अस्तिदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम,
असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। ओ देखिए क्या क्या बताता है ये, कि जो आसुरी व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है, अभी मेरा बैंक बैलेंस इतना है आज, और मेरे को और बढ़ाना है। अभी मेरे नाम पे इतना है, और मेरे को भविष्य में इसको बढ़ाते ही जाना है। मेरा धंधा बढ़ना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए। अरे ये मेरे रास्ते में आ रहा है, इसको खत्म कर दूंगा। और जितने भी लोग मेरे मेरे रास्ते में आएंगे सबको उड़ाता जाऊंगा। क्यों? ईश्वर अहम, सबका ईश्वर मैं हूँ, मैं मालिक हूँ। अहम भोगी, मैं, ये सब मेरे भोग के लिए है। सिद्धो हम, और मैं आप सब इस दुनिया को पता नहीं कि मैं कितना एक्सपर्ट हूँ। सबको मुझसे सीखना चाहिए, मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सब पता है। बलवान, और बहुत बहुत बल है मेरे अंदर, बहुत इन्फ्लुएंस है मेरा, मेरे बहुत कांटेक्ट है, और इसलिए मैं सुखी हूँ। और दिस पर्सन विल गेट फ्रस्ट्रेटेड वेरी सून। जो ऐसा सोचता है, द मटेरियल नेचर विल ब्रिंग दैट पर्सन टू हिज हैंड्स एंड नीज। सो जस्ट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप द टॉपिक, कि एक्चुअली जब सेवक मालिक बनने का प्रयास करता है तो वो दुखी होता है। कैसे? जैसे कि अगर कोई सेवक है, और अगर कोई सेवक उसके मालिक के घर पे जाके, अगर उसका मालिक घर पे नहीं है, तो वो अपने मालिक के बेड पे जाके लेट गया और वो टीवी देखने लगा, तो मालिक आके फिर मालिक वापिस आके फिर उसको पता चलेगा तो वो क्या करेगा? सजा देगा? या फिर आ, ठीक है, अगर मालिक है और वो सेवक है लेकिन वो ठीक से वो काम नहीं कर रहा, तो इसलिए सबका अपना अपना रोल होता है लाइफ। तो जो भगवान है, ही इज भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, सब कुछ उनका है। और वी आर हिज सर्वेंट्स। दिस इज द फंडामेंटल अंडरस्टैंड, कि भगवान मालिक है, हम उनके दास हैं। भगवान स्वामी है, हमको उनकी सेवा करनी। भगवान प्रीडोमिनेटर है, हम प्रीडोमिनेटेड है। भगवान एनर्जेटिक है, हम एनर्जी है। भगवान एंजॉयर है, वी आर टू बी एंजॉयड बाय भगवान। तो जैसे एक पत्नी होती है, तो पति पति जाते हैं बाहर काम करने के लिए, तो पत्नी सब घर में सब कुछ काम करके और खुद भी अच्छा तैयार होके, अच्छा खाना बना के, घर को साफ सुथरा रख के अपने पति की राह देखती है। फिर जब पति वापस आता है, तो पति बहुत खुश होता है, और फिर उससे पत्नी भी फिर खुश हो जाती है। सो दिस इज हाउ हमारा और भगवान का रिश्ता है। कि अगर पत्नी ऐसा सोचे कि अरे मेरे को कुछ करना नहीं है, और वो अगर अगर पत्नी इंडिपेंडेंट होना चाहती है, या फिर पत्नी को कुछ अपना कुछ काम नहीं करना है, मेरे को छोड़ो, तो फिर वही फ्रस्ट्रेट होगी। सो सिमिलरली वी हैव, हमें आर्टिफिशियली और फुलिशली हमको एंजॉयर, कंट्रोलर और प्रोपराइटर बनने, मतलब हमको आर्टिफिशियली वो रोल प्ले करने की जरूरत नहीं है, वरना फिर हम फ्रस्ट्रेट होंगे। जैसे अ, रावण है, रावण रावण माता सीता को उठा के लेके गया। अब माता सीता जो है, फिर जब रावण आया माता सीता के पास, तो माता सीता ने एक घास का तिनका उठाया, और माता सीता ने बोला कि इस घास के तिनके से मैं तुमको जला सकती, क्योंकि मैं ही आदि शक्ति हूँ। लेकिन मेरे को तुमको मारने का क्रेडिट मेरे पति राम को देना है, इसलिए मैं तुम्हें बख्श दे रही हूँ, बट यू कैनॉट टच मी। तुम उधर से तुम आगे भी नहीं आ सकते, दैट मच पावरफुल है। सो उसी तरीके से इस दुनिया की जो भी वस्तुएं हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, सीता, श्रीमती राधा रानी।
सो जो भी रिसोर्सेज हैं, प्रॉस्पेरिटी है, वो उनको रिप्रेजेंट करती है। अब हम रामायण में देखते हैं कि बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, शत्रुघ्न है, भरत है, हनुमान जी है, सुग्रीव है। तो उनको, सीता राम को साथ में उनको भजना था, सीता को अलग लेके नहीं भोग करना था। लेकिन रावण का ऐसा नहीं था। सो लक्ष्मी नारायण तो इसलिए फिर रावण का उसका पूरे वंश के साथ हो गया। तो लक्ष्मी नारायण, नारायण का मतलब ये होता है नर प्लस आयन, मतलब कि आयन मतलब लीडर। तो सभी नरों में जो लीडर है वो है नारायण। ऑफ कोर्स ही इज नॉट नर, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, बट ही इज द चीफ लिविंग एंटिटी, नारायण। और जो लक्ष्मी जी है वो हम सब में, शी इज टॉप मोस्ट। तो वो भी खुद नारायण की सेवा में लगती है, और वो हम सबको भी वो भगवान नारायण की सेवा में लगा। अब जब हम लक्ष्मी जी को बोले कि आप शक्तिमान का सेवा छोड़ो, आप मेरी सेवा में लग जाओ, तो वही लक्ष्मी, वही राधा, वही सीता बन जाएगी दुर्गा, हाथ में त्रिशूल लेके, और हमारी वाट लगा देगी। फिर हम पूछते रहेंगे कि भाई शांति किधर है और सुख किधर है। इसी इसीलिए लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। अगर अगर हम लक्ष्मी को बिना नारायण के हमारे पास हमारे भोग के लिए रखेंगे, तो वो हमारे डिस्ट्रक्शन का कारण। संतुष्टि तो नहीं मिलेगी, झगड़ा होगा घर में। सो इसीलिए हमारा जो रोल है, वी हैव टू असिस्ट इन द एंजॉयमेंट ऑफ गॉड। तो उसमें हमारा सुख है। तो जैसे एक एक चम्मच होता है और एक क्रिकेट का बैट होता है। तो चम्मच से हम फ्रूट्स खाते हैं, क्रिकेट के बैट से क्रिकेट खेलते हैं, बॉल हिट करते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि क्रिकेट के बैट से मैं फ्रूट्स खाऊं और चम्मच से मैं क्रिकेट खेलूं। सो एवरीवन हैज हिज और हर रोल्स टू प्ले। तो उसी तरीके से हम सब आत्मा है, और हम इटरनली भगवान के सबॉर्डिनेट है। लेकिन हमारे भगवान भी इतने मस्त पर्सनालिटी है कि भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, लेकिन भगवान हमको एक्सप्लॉइट नहीं करते। वो उनके स्वभाव में नहीं है। भगवान एंजॉय करते हैं अपने भक्तों को एंजॉयमेंट देने में। जैसे कि जब सुदामा आए, तो सुदामा को सुख देने में भगवान कृष्ण को सुख महसूस हुआ। और फिर भोक्ता हमें तो बस हम सर्वलोक महेश्वर। भगवान सभी सभी लोक के महेश्वर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि फिर भगवान एक ही अकेले राजा रहेंगे। भगवान अपने भक्तों को राजा बनाते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा, महाराज युधिष्ठिर को बैठाया। लंका का युद्ध लड़ा, भगवान राम ने बैठाया विभीषण। जरासंध को मारा, फिर उनके बेटे सहदेव को बैठाया। वाली को मारा, फिर बैठा सुग्रीव। सो हमको हमारे भगवान को समझना पड़ेगा कि हमारे जो भगवान है वो इतना हमें प्रेम करते हैं कि भगवान बस ये हमारा मूड देखना चाहते हैं, हमारा एटीट्यूड देखना चाहते हैं। अगर हम भगवान के हाथ की कठपुतली बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर भगवान हमारे हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। बट पहला स्टेप हमको लेना है, दैट इज द कंडीशन। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने भगवान को धोखा देके हम इधर आ गए। तो कोई भी व्यक्ति जो दूध में दाजे लोग छाछ फूकी पिए। सो हमको पहला कदम लेना है, तो फिर भगवान 10 कदम लेंगे, शास्त्र बताते हैं। और भगवान हमेशा हमारे लिए भला सोचते रहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, तो मैं एक बार द्वारका द्वारका गया था। तो मैं द्वारका से बेट द्वारका के लिए मेरे को वो बस पकड़ना था, तो मैं बस स्टैंड पे बैठा था। तो मेरे सामने एक छोटा बच्चा था, 2-3 साल का। वो बॉल से खेल रहा था। और फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, तो वो अपने मम्मी को लात मारने लगा। लेकिन फिर उसके नाक में से वो सब बहने लगा, म्यूकस। तो उसकी मम्मी मार भी खा रही है, लेकिन उसको पकड़ के उसका नाक भी साफ कर। आई वाज टच्ड। मैंने कहा ऐसा तो प्रेम पूरे दुनिया में नहीं है, जो एक माँ का अपने संतान के लिए। कि संतान कुछ भी करे, माँ तो प्रेम ही करेगी। इसको सुहृद बोलते हैं। ये तो सुहृद का अंश है। भगवान के अंदर करोड़ों माता का प्रेम
भी कुछ नहीं, उतना भगवान हमसे प्रेम करते। तो इसलिए हम तो भगवान, वी डोंट केयर फॉर गॉड, वी रिजेक्ट गॉड। अब भगवान का लोग छोड़ो सब। भगवान को भी कभी कभी ब्लेम करते हैं, गाली देते हैं, लेकिन भगवान हमेशा हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। सो हमें हमारा पोजीशन समझना पड़ेगा। दैट्स द पॉइंट, कि हम सर्वेंट हैं, हम दास हैं, और भगवान स्वामी हैं। और उनकी सेवा करने में हम, हमारा अनलिमिटेड हैप्पीनेस गारंटीड है। सो ये जो संसार है ये तो दुखालय है। भगवान ने पेटेंट मार दिया, दिखाओ पेटेंट। भगवत गीता 8वें अध्याय का 15वें नंबर का श्लोक। मैं आपको इसलिए सब श्लोक दिखा रहा हूं ताकि मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि क्लास के बाद आप बाद में गीता खोल के ये सब श्लोक पढ़ोगे। अगर अगर हमको श्लोक याद रहेंगे तो फिर हमको कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाप्यतः। तो ये दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने पेटेंट मार दिया कि ये जो दुनिया है ये कैसी है, दुखालय। जैसे कि पुस्तकालय में क्या होता है, बुक्स एक्सचेंज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। वैसे ये दुखालय है, हम ही सब एक दूसरे को अलग अलग प्रकार के दुख एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या बताऊं मैं? यहाँ के लोग एक दूसरे के लोगों को दुख देंगे, या तो हमारा शरीर और मन ही हमको दुख देगा, या तो कुदरत, मटेरियल नेचर हमको दुख देगी। तो सुख शांति कहाँ ढूंढे? तो सुख शांति है, किधर है? तो मैं आपको एक दिलचस्प कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक रानी थी, उसका 1 लाख रुपए का नेकलेस था। तो वो अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने गई थी। तो सभी अपना नेकलेस सब वस्त्र वहां पे उतार देते हैं किनारे पे। स्नान करके वापिस आए तो नेकलेस गायब था। तो शी वेंट मैड। फिर वो पैलेस पे गई, महल में जाके अपने पति, जो कि राजा है, बोला मेरे को वो चाहिए। राजा बोले वो 1 लाख का है, तुम्हारे खुशी के लिए मैं तो 5 लाख का दूंगा, मेरे को वही चाहिए। ऐसा होता है ना, मेरे मेरे को वही चाहिए। तो राजा, तो फिर राजा ने घोषणा कर दिया, जो ये रानी का नेकलेस लेके आएगा, 1 लाख का है लेकिन उसको 5 लाख का इनाम मिलेगा। पूरी प्रजा लग गई ढूंढने में। तो उसी तालाब के किनारे एक साधु जा रहा था। तो उसने देखा कि एक नौजवान व्यक्ति ऐसे 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 चल रहा है और तालाब की ओर देख रहा है और आसपास देख रहा है। तो साधु ने उसे जिज्ञासा किया कि क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ, कुछ सेवा कर सकता हूँ, कुछ मदद कर सकता हूँ? तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, आपका कुछ काम नहीं है, आप इधर से निकलो। साधु बोले अरे तुम घबराए हुए हो, मैं तो साधु हूँ, ये तो मेरा स्वभाव है मदद करना, और मेरे को तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझे शेयर करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो उसने बोला पक्का तुम कुछ नहीं लोगे? तो बोला नहीं लूंगा। तो उसने बोला देखो, वो 5 लाख का जो नेकलेस है वो मेरे को मिल गया है। अच्छा, तो घबराए हुए क्यों? तो बोल दे दो, तो साधु को दिखा, देखो उधर है, उधर तालाब के नीचे दिख रहा है। हाँ, तालाब के नीचे एकदम। हाँ, साधु को दिखा, उसको भी दिखा। उसने बोला सवेरे से अभी तक 50 बार अंदर जाके आया, लेकिन मिलता नहीं है। फिर जब बाहर निकलता हूँ और फिर देखता हूँ तो फिर दिखता है। फिर से अंदर जाता हूँ तो मिलता नहीं। पता नहीं है क्या है ये। तो साधु मुस्कुराए और ध्यान से उसको देखा, नेकलेस का। फिर उस नौजवान को थोड़ा थोड़ा दूर लेके गए और फिर ऊपर दिखाया पेड़ पे कि देखो ऊपर नेकलेस, नीचे तो उसका रिफ्लेक्शन। वो तो वो तुरंत ऊपर जाके चढ़ के आ गया है और नेकलेस लेके साधु को नमस्कार किया, थैंक यू थैंक यू। साधु बोला रुको रुको, अभी कुछ बताता हूँ। वो हमारे काम का है। उसने बोला वैसा ही है ये संसार। जैसे एक मृग एक रण में, एक कैसे वो मृग जल के पीछे भागता है कि बस मेरे को जल इधर ही मिल जाएगा,
10 फुट दूर ये खुशी है, ये शांति है। पूरी जिंदगी ऐसा लगता है कि बस अभी सुख और शांति मिल जाएगी। 10 फुट दूर, 10 फुट दूर। और वो प्यासा हिरन भागता जाता है, भागता जाता है। और वो पानी जो दिखता है लेकिन होता नहीं है, वो आगे जाता है, आगे जाता है। और वो प्यास से वो मर जाता है। तो वैसे इस संसार की जो चीजें हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। वैसे इस संसार का जो सोना है, पोस्ट पोजिशन है, पोजेशंस है, वो सब जो है वो एक छलावे से ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन अगर वो, जैसे वो मृग जल है तो कहीं पे वो पानी को इंडिकेट करता है, वैसे ही ये जो दुनिया है वो असली आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप रिफ्लेक्शन में सुख और शांति पकड़ने जाओगे तो मिलेगी नहीं, और वो संतुष्ट भी हमको कर नहीं पाएगी। लेकिन वो इंडिकेट करता है कि कहीं पे रियली में सुख और शांति एग्जिस्ट करती है, वो ऊपर है। दैट इज द स्पिरिचुअल। तो वो नौजवान की आंखें खुल गई कि क्या बात है, साधु महात्मा, मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। एंड देन ही बिकेम डिसाइपल। उसने बोला कि ये 5 लाख से भी ज्यादा कीमती आप जो ज्ञान दे रहे हो वो है। सो यही बात बताए भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के पहले नंबर के श्लोक। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान बताए, देखो एक बहुत बड़ा बनियन ट्री है, वो है आध्यात्मिक जगत। भगवान बोले जहाँ पे मैं रहता हूँ, और 75% ऑफ द पॉपुलेशन रहता है। ये भौतिक संसार तो जेल है, इसमें 25% ऑफ द पॉपुलेशन हम सब हैं, जो भगवान से स्वतंत्र होने के लिए हमारी इच्छा थी। इधर आ भगवान बोले, और उसका उसका जो किनारा है, वहां पे जो नदी है वो इच्छाओं की नदी है। और उस इच्छाओं की नदी में जो प्रतिबिंब है वो ये संसार है। सो जैसे कि अभी आम का सीजन चल रहा है, तो अगर हमें आम का प्रतिबिंब दिखेगा और अगर हमको आम खाना है, केसर, हाफूस, तो अरे तो ओरिजिनल ऊपर ऊपर पेड़ से तोड़ना पड़ेगा। प्रतिबिंब से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। सो सिमिलरली ये हमें समझना चाहिए कि हमारा जो कीमती वक्त है वो हमें इस रिफ्लेक्शन और फ्लिकरिंग प्लेजर, क्षणिक सुख, सुख है, ऐसा नहीं नहीं है, लेकिन एक रण में प्यासे को एक बूंद मिले, इतना ही है। लेकिन इट इज इंडिकेटिव ऑफ द ट्रेजर हाउस ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस इन रियलिटी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे जब हम छोटे थे तो मैं ऐसा करता था कि कांच का टुकड़ा लेता था घर के बाहर, और उधर से कांच को रिफ्लेक्ट करके अंदर रूम में उसका रिफ्लेक्शन आता था। आप सबने भी किया होगा। सो अगर किसी बंद अंधेरे कमरे में अगर वो सूर्य की किरण रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो सबसे पहले प्रश्न हमें पूछना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है। ये अंधेरा रूम में ये उजाला कहाँ से आ रहा है? तो सूर्य ऐसा है, तो सूर्य कहाँ है? उसी तरीके से इस दुनिया में जो भी आकर्षक चीजें लगती, जैसे कि इस संसार की खूबसूरती है, पुरुष को स्त्री खूबसूरत लगती है, स्त्री को पुरुष हैंडसम लगता है, बट इट इज फ्लिकरिंग ब्यूटी। 20-30 साल की खूबसूरती है। तो वैसे भी ये क्या खूबसूरती, ये हम 1-2 mm का चमड़ी हम निकाल दें तो अंदर अंदर क्या है? इट्स छलावा से छलावा है। लेकिन हम इतने मोहित हो जाते हैं बाप, कि हम परम सत्य है और हमारे कर्तव्य है, हम धर्म को लांग लेते हैं, मर्यादा भूल जाते हैं। लेकिन दिस मटेरियल ब्यूटी इज इंडिकेटिव ऑफ द ओरिजिनल स्पिरिचुअल ब्यूटी इन द स्पिरिचुअल। कि जो भगवान की जो खूबसूरती है, ओह, भगवान इतने खूबसूरत है कि केवल उनका उनका बारे में सुनने से लोग करोड़ों सालों से करोड़ों लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया कि इसको देखना आपने। केवल सुनने से लोगों की काम वासना कंट्रोल में आ जाती है, इतने सुंदर है लोग। सो इसी तरीके से जो पीस एंड हैप्पीनेस है वो भी इधर नहीं है।
रियल में जो पीस एंड हैप्पीनेस है वो कहाँ है? पर आध्यात्मिक जगत में है। तो अभी मैं मेरे को और एक लिंक शेयर करना पड़ेगा। वो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, उसमें आप फिर से जुड़ जाइए। ओके। तो मैं आपको और एक कहानी बताता हूँ कि वो मैंने वीडियो दिखाया था फाउंडेशन कोर्स का, हमारा जो टॉपिक था, रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन। मैं आपको कहानी बताऊंगा तो फिर आपको याद आएगा। एक पिता के दो बेटे होते हैं। बड़ा बेटा थोड़ा आज्ञाकारी होता है, लेकिन दूसरा बेटा ने ऐसा सोचा कि पिताजी मेरे को अपना शेयर दे दो और मैं घर छोड़ के अपना, मेरे को अपने अपने से मेरे को मजा करना है। मेरे को अपना प्रॉपर्टी, अपना शेयर चाहिए। पिताजी बोले जो मेरा है वो तेरा है, इधर सब तेरा तो है, ये मेरे को मेरा चाहिए अपना अलग। तो पिताजी ने ना इच्छते ना चाहते हुए भी दे दिया, और फिर वो जाता है और अय्याशी में सब कुछ लुटा देता है। फिर उसके पास कुछ नहीं रहता। तो उसके सो कॉल्ड दोस्त, जो उसको बहुत दोस्ती दिखा रहे थे, जैसे उसके पास कुछ नहीं था, तब सब फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट्स, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और किसी ने फिर उसको साथ नहीं दिया। और फिर वो भटकते भटकते फिर वो एक फार्म में उसको नौकरी मिला। और जो पिग्स को, सुअर को खाना खिलाने का उसको जॉब मिला। और फिर जो वो सुअर को जो खिलाता था, वही फिर वो भी खाने लगा। तब वो सोचने लगा कि मेरा क्या जिंदगी था मेरे पिताजी के घर पे, और मैंने ये जो स्वतंत्र, जो मैंने इच्छा की, तो उसकी वजह से मेरा मेरा क्या दुर्दशा हुआ है। चलो अब मैं वापस जाता हूँ मेरे पिताजी के पास। शायद वो मुझे स्वीकार करे ना करे, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में रखिए, क्योंकि वहां पे तो मेरे पिताजी के नौकर भी मुझसे अच्छी तरीके से जी रहे हैं। अभी मेरी जिंदगी तो क्या हुई देख लो। तो मैं मेरे पिताजी को बोलूंगा ठीक है, मैं अब आपके पुत्र के कहलाने के तो अभी मैं लायक नहीं रहा, लेकिन कम से कम आप मुझे अपने एक नौकर के रूप में स्वीकार कर लें। तो ये सोचते सोचते वो फिर वापस गया। लेकिन जैसे ही वो गांव के बाहर पहुंचा, तो सब गांव वालों ने पिताजी को बताया कि आपका खोया हुआ बेटा वापस आ गया है। तो पिताजी दौड़ते हुए गए और पिताजी ने उसको वहीं पे आलिंगन किया और फिर उसको वापस लाया। और फिर से पहले की तरह अपने जैसे वो बड़े बेटे को रखते थे, उसी तरीके से अपने छोटे बेटे को भी रखने लगे। तो अब मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि इसमें से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में। इसमें से हमको क्या शिक्षा मिलती है, सुख और शांति का कॉन्टेक्स्ट में क्या शिक्षा मिलती है? एनीवन? यस, यू वांट टू से, स्मृति माधर, यू वांट टू से? जी, तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले तो रियलिटी ईश्वर ही है, जिसका हम्म। हमें साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वही आपको सही रास्ता और सही हेल्प कर सकते हैं। रियलिटी में जो आप रियल आपको आपके लिए जरूरत है जो, उसकी उसके लिए तो। और इन केस अगर आप भटक भी जाते हैं, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वापस से जाओ अपने अ, अच्छे मन से शुरू करो उस चीज को। आध्यात्मिक इसमें जाओ, उनसे क्षमा याचना करो जो भी हमने बोलते ना अनजाने में या फिर बचपने में हमने जो भी करे हैं, पाप किए हैं। और राइट। ये इससे मिलता है कि कभी भी या तो कोई भी चीज डिले नहीं होती है, और जितना जल्दी आपको समझ में आता है आप उस ओर जाओ, अपनी गलती सुधारो। और भगवान आपके साथ हमेशा है, आपको या, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको अपने पास लाने के लिए। वेरी ये गुड। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इनसाइट। और कोई? anyone wants to add to what माता जी said? और कोई? यस, सुनील बाबू, गो अहेड। आपका आवाज नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? केवल मेरे को नहीं आ रहा या फिर आप सबको भी नहीं आ रहा?
नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा, सबको नहीं आ रहा। आप एक काम कीजिए सुनील जी, आप अपने चैट में लिख दीजिए। एक्चुअली आपका आवाज कल भी नहीं आ रहा था, पता नहीं। सो हाँ, अभी भी नहीं आ रहा। आप चैट में लिख दीजिए या फिर आई विल शेयर या। और कोई वांट्स टू ऐड? तो इसमें से सबसे पहला तो ये है कि भगवान से अलग सुख और शांति कैसे मिलेगा। अभी आवाज और आता है तो? कौन बोल? हाँ, यस हाँ, यस प्रभु, अभी आवाज आ आवाज रही आया। है? हाँ, हाँ, आवाज मैं ये आवाज बोल रहा आवाज मैं रहा था कि जो उसके पिता ने एक्सेप्ट किया, इन दो उसकी भी गलतियां थी, तो भी उसने पिता ने बाद में एक्सेप्ट किया। मतलब ऐसा है कि भगवान के ऊपर जो होता हाँ है ना, वो अनकंडीशनल लव होता है। हम कितनी भी हाँ गलतियां करते हैं तो भगवान हमको माफ कर लेते हैं। बट हम जितना या जल्दी, हाँ, हम जितना जल्दी भगवान को एक्सेप्ट करवाए, वो बेटर है कि हम गलतियां कम करें और प्रभु की भक्ति में लग जाए। यस, वेरी ब्रिलियंट पॉइंट। सो मैंने एक पॉइंट बताया कि भगवान से जब हम दूर चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, दूर हो जाना मतलब क्या? अर्जुन और कृष्ण के बीच में 2 फुट का अंतर भी नहीं होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो भी अर्जुन दुखी थे। सो दूर हो जाना मतलब वो कनेक्शन लॉस्ट हो जाना। सो हम भगवान से बहिर्मुख हो जाए, भगवान की ओर ना देखें, दैट मीन्स यू आर डिस्कनेक्टेड। तो सुख शांति कैसे मिलेगी, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो जो इन्होंने बताया, स्मृति माता जी ने बहुत अच्छा बताया कि अगर हम अपने, ठीक है, अभी अज्ञान में जो भी हो गया, लेकिन लेकिन जब से हम जागे और फिर भगवान के पास जाके बोले कि अब जैसा आप बोलेंगे वैसा जिएंगे, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग, भगवत गीता में से सीखें, तो भगवान इज रेडी टू एक्सेप्ट अस। और ये फिर बात हमारे प्रिय सूर्य प्रभु ने बताया कि भगवान हमको अनकंडीशनल लव करते हैं। अब वो सोच रहा था कि पता नहीं पिताजी स्वीकार करेंगे कि नहीं, लेकिन पिताजी तो दौड़ के आए और एकदम अपने बड़े बेटे की तरह ही स्वीकार किया, और ऐसा ही रखा अपने बड़े बेटे की तरह। एक बहुत डीप पॉइंट बताओ। या कुछ सब उन्होंने चैट में कुछ लिखा है, लेट्स रीड इट। वी गेट परमानेंट हैप्पीनेस ओनली विद गॉड, राइट? वी गेट टेम्पररी हैप्पीनेस विद मटेरियलिज्म, बट इवेंचुअली सफर परमानेंट सैडनेस। हो, क्या बात है, आपने तो सार पकड़ लिया है। गुड। अब आपको एक थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट है ये, तो थोड़ा आप तैयार हो जाइए इसको लेने के लिए। अभी वो जो बेटा था वो अपने पिता से दूर हो गया। अभी एक व्यक्ति जाके उसको खाना खिलाएगा, दूसरा व्यक्ति उसको जाके अच्छे कपड़े देगा, तीसरे व्यक्ति उसको जाके हॉस्पिटल में लेके जाएगा, और चौथा व्यक्ति उसको उसके पिताजी से मिलाएगा। ये चार में से उसका सच में उसका भला किसने किया? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे ने? सवाल समझ में आया? फिर से बोलो। ये जो बेटा था वो अपने पिताजी से अलग हो गया, अब वो दुखी है। उसके पास खाने के लिए है नहीं, कपड़े कपड़े ढंग के पहने नहीं है, अगर इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, तो एक व्यक्ति गया, पहला व्यक्ति, उसने बोला अरे ये तो भूखा है, चलो गरीबों को खाना खिलाते हैं। तो उसने, ठीक है, गरीब को खाना खिलाया। दूसरे व्यक्ति ने, अरे चलो इसको हम कपड़े देते हैं, ब्लैंकेट्स उठाते हैं। तीसरा गया, चलो हम हॉस्पिटल खोल देते हैं, हम लोगों का इलाज करवा देते हैं। चौथा गया, उसको बोला तूने बुद्धि नहीं, पिता के पास जाएगा तो पूरी दुनिया के तो पूरा तो पूरी जिंदगी के लिए खिलाएंगे, 1,000 कपड़े के सेट देंगे, अस्पताल ही अस्पताल होगा तुम्हारी जिंदगी में। अरे कुछ बीमारी होगी ही नहीं तेरे को, तो अस्पताल तो बात ही नहीं आएगी। चल तेरे पिताजी के पास, और फिर उसको पिताजी के घर तक पहुंचा देते हैं उसको। वो है चौथा व्यक्ति। इन चार में से भला किसने किया, ये सवाल।
चौथा ही है। चौथा चौथे चौथा में ही से है। चौथे में। तो इसीलिए क्या समाज सेवा सचमुच लोगों का भला कर रहा है? टेम्पररी। समाज सेवा अच्छी बात है। क्या? टेम्पररी। सारी सारी टेम्पररी सहायता कर रहा है। हाँ, समाज सेवा अच्छी बात है। भगवान भगवत गीता 12.8 से 12.12 में बताए, ये 5 लेवल बता दिए। भगवान बहुत दयालु है। भगवान 12.8 में बताए, देखो तुम मेरा शुद्ध भक्ति करो, 24 घंटा मेरे भक्ति में लो। हम बोले प्रभु वो नहीं हो सकता है। अभी नहीं, अभी तो नहीं हो सकता, धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा थोड़ा तो भगवान बोले ठीक है। सेकंड लेवल 12.9, ठीक है कुछ तो करो। 16 मार्क मतलब कुछ नियम लो, 24 घंटा नहीं तो ठीक है 2 घंटा दूंगा हर रोज, बस 4 घंटा दूंगा, 5 घंटा दूंगा, 8 घंटा दूंगा। हफ्ते में 4 घंटा मंदिर के साथ, मतलब कुछ तो फिक्स करो, सम रेगुलेशन, कुछ विधि विधान होने चाहिए मेरे लिए, कुछ तो करो। तो उसको बोलते हैं वैदिक भक्ति। तो हम बोलते हैं ठीक है बोलो, 16 माला करेंगे, ये 4 नियम का पालन करेंगे, और मंदिर आएंगे हफ्ते में 1 बार, और हर रोज गीता पढ़ेंगे इतना मिनट। सो दैट इज सेकंड। प्रभु ये भी नहीं होता। तो तीसरा, ठीक है तो तुम जो करते हो मुझको छोड़ के, उसका फल इधर लगाओ, क्योंकि तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूं, तो जो है वो मेरे को दो, तो फिर मैं तुम्हारे दिल में घुसूंगा। इसलिए हमारे दिल में पैसा है, तो बोले भगवान बोले पैसा दो मेरे को, हालांकि वो भगवान का ही है। गंगा जी को लेके गंगा जी को देते हैं, और हमको लगता है बहुत दिया मैंने। तो बोले कोई बात नहीं, अपने कर्म और कार्य का फल दो। तो फिर तो बोल तो प्रभु वो भी नहीं होगा। तो भगवान बोले ठीक है, कुछ दूसरे लोगों का भला करो, कुछ समाज सेवा करो। भगवान बोलते हैं 12.11, वो भी नहीं करना तो लास्ट बोलते हैं अब बैठ के गीता पढ़ो, 12.12, वो भी नहीं होगा। तो फिर भगवान वो डिपार्टमेंट देते हैं माया। अब इसको लात मारो, जब तक इसके मुंह में से खून ना निकल जाए, और जब तक इसको होश ना आए तब तक इसको लात मारते हैं। ये भी भगवान की दया है। तो समाज सेवा अच्छी बात है, दे आर ऑन दैट लैडर ओनली। लेकिन समाज सेवा वही है कि जेल में किसी क्रिमिनल को कैसे वो उसको जेल में कंफर्ट दिया, वो समाज सेवा का डेफिनेशन। अब वो क्रिमिनल है, ठीक है, कोई कोई ए क्लास प्रिजनर हो सकता है, कोई सी क्लास प्रिजनर हो सकता है, कोई आत्मा देवी देवता के शरीर में हो सकता है, कोई मनुष्य के शरीर में हो सकता है, कोई पशु के शरीर में हो सकता है, लेकिन भौतिक शरीर मतलब वो आत्मा के लिए सजा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो आत्मा की भोग वृत्ति की सजा है, कि तेरे को भगवान से स्वतंत्र भोग करना है, तेरे को जा भौतिक संसार, ये ले शरीर ले। एक क्लास प्रिजनर, सोने की हथकड़ी है, वो है देवी देवता का शरीर। तो जो लोग स्वर्ग में जाते हैं वो भी प्रिजनर है, ए क्लास प्रिजनर। बी क्लास प्रिजनर मतलब हम सब मनुष्य। सी क्लास प्रिजनर मतलब नीचे की योनि है। तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है आपको जेल में थोड़ा मच्छर चुभता है, ये लो मॉस्किटो नेट ले लो। तो फिर वो जेल वाले बोलेंगे थोड़ा खाना ठीक नहीं मिलता, थोड़ा अच्छा खाना, ठीक है आपका मेनू लगा देते हैं, पनीर मिलेगा हर रोज आपको, कोफ्ता मिलेगा, 3 सब्जी मिलेगी। तो वो सोचेगा कि यार ये तो घर पे भी नहीं था, मैं अपनी पत्नी को भी इधर बुला लेता। फिर अरे थोड़ा मेरे को ठंड लग रहा है, ठीक है तो मेरे को ब्लैंकेट दे, तो ब्लैंकेट दे। अरे उसको जेल से निकालो, भला उसका करने। therefore no one can be good without God, because first you have to understand what is good. So इसीलिए इस दुनिया को दुखालय इसलिए बनाया, हमको याद आए। इस ये वाले कहानी से हमको ये भी पता है, ये भी हमको एक शिक्षा मिलती है कि उसको दुख आया तो उसको अपने पिता की याद आई। इसलिए कभी कभी हमको जब लात पड़ती है माया की, तब वो मंदिर जाना पड़ेगा। प्रभु जी से मिलना पड़ेगा। सत्संग में बातें तो सही बोल रहे थे, लेकिन तब उतर नहीं रही थी ना। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, सुख में जो सुमिरन करे दुख कहाँ से। सो
दिस ऑल्सो वेरी डीप टीचिंग। तो इसीलिए इस्कॉन दोनों करता है, समाज सेवा भी करता है। इस्कॉन जैसी समाज सेवा तो पता नहीं और भी करते होंगे, लेकिन इस्कॉन भी करता है, धमाकेदार करता है। इधर यूक्रेन रशिया के युद्ध में बीच में जाके खाना खिलाता है, अपनी अपनी जान की परवाह किए बिना। इस्कॉन का मिड डे मील फूड फॉर लाइफ दिन हर रोज के 12 लाख गरीब बच्चों को खाना खिलाता है, लेकिन वो खिलाने के बाद उसको गीता भी सुनाता है। इसलिए इस्कॉन हम में आने के बाद हम क्या करते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों की देखभाल। पहले केवल शरीर क्या करते थे, अभी अभी पता चला कि वो आत्मा है, तो अब शरीर और आत्मा अभी हम दोनों का करते हैं। दैट इज ऑल राउंड केयर, दैट इज रियल लव। सो अभी एक प्रश्न उठ सकता है कि जैसे कि प्रभु जी, तो जब उस दुनिया में जाएंगे तभी क्या सुख शांति मिलेगा, इधर कुछ नहीं मिलेगा? आप बोले देखो, भोग करोगे, खुद के भोग की इच्छा रखोगे, तो माया देगी, लात मारेगी, दुख देगी, तो क्या सब कुछ छोड़ दे? तो फिर जिए कैसे, खाएंगे नहीं, पैसा नहीं कमाने का, हिमालय में जाने का, क्या करने का? तो ये एक एक्सट्रीम है, भोग करो तो दुख मिलेगा, सब कुछ छोड़ो, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। करने का क्या प्रभु? तो इधर कुछ मिले सुख शांति, इधर तो चाहिए प्रभु जी, कुछ प्रैक्टिकल बोलो। तो और मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, कहानी से वो फंडा क्लियर हो जाता है। तो कहानी क्या है, एक पर्स में 1 लाख रुपए था, और वो पर्स इस्कॉन के गेट के बाहर पड़ा था। और आप हमारा बुधवार का प्रोग्राम पूरा करने के बाद, नहीं, प्रोग्राम में आने से आने आने वक्त 7:30 बजे आपको वो पर्स मिल, तो आप तो अच्छे लोग हो। लेकिन कोई अगर जो हमारे कोर्स, कोई इस्कॉन में नहीं आता और इधर उधर भटक रहा है, उसको पर्स मिला, तो वो क्या करे? ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, कोई नहीं देख रहा। डालो जेब में, पार्टी करेंगे आज। फिर दूसरा, वो, अरे अरे, अपना अपना है नहीं, जिसका आएगा उठाएगा, अपने कुछ करेगा नहीं। तीसरा, अरे किसका है भाई, किसी का गिर गया, उठा था उसको, अंदर आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर है किसी का, कॉल करता है, अरे पर्स गिर गया आपका। फिर वो आता है, अरे प्रभु जी धन्यवाद, माता जी थैंक यू थैंक यू, और उसको पर्स दे। तो इन तीन में से विच इज बेटर? पर कम ऑन, क्या 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 करना चाहिए? इंटरनेट ग्लिच हुआ क्या? हरे कृष्णा। या, कहाँ तक सुना था आपने? 3 ऑप्शन सुन लिया आपने? ओके, तो इन तीन में से कौन सा करना है जिंदगी? तीसरा करना है? तीसरा। तो जो तो सब कुछ भगवान का है, लेकिन हम उठाए उसको और भगवान को ऑफर किए बिना, एक्नॉलेज किए बिना यूज करे, तो चोर कहलाए। भगवत गीता 3.13, भगवान को एक्नॉलेज किए बगैर अपना समझ के उसका भोग करे, तो फिर वाट लग जाएगी, तो वो तो दुख मिलेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, त्यागो, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, अपना कुछ है ही नहीं इधर प्रभु जी, कुछ नहीं है इधर अपना। तो क्या, चलो प्रभु छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, इसको त्यागी बोल। ये, इसको शास्त्र पाखंडी बोलता है। वो जो है ना, वो दूसरा, नहीं तुझ अपना नहीं है, छूने का नहीं प्रभु जी। तो कुछ ऐसे साधु भी होते हैं कि हम पैसा नहीं छुएंगे, हम पैसा नहीं छूते, हम क्योंकि हम त्यागी है। अरे तेरा था क्या जो तूने त्यागा? अब मैं आऊं चिन्मय, चिन्मय प्रभु, स्मृति माता जी आपके घर पे,
और फिर मैं बोलूं ये आपकी टीवी का मैं त्याग करता हूँ, आपकी आपकी गाड़ी का मैं त्याग करता हूँ, आप क्या बोलोगे प्रभु जी? रिस्पेक्ट करते हैं, वरना तो प्रभु जी क्या क्या मतलब आपका कुछ है क्या है? अंगूर खट्टे हैं? तो सब भगवान का है, क्या था कि त्याग, एक ही चीज त्यागना है, ये मानसिकता त्यागना है कि मैं भगवान हूं। ये मानसिकता है मैं भगवान का दास हूं, ये मानसिकता है। तो भक्त क्या करता है, ठीक है सब कुछ भगवान का है, और ठीक है मेरे को अपने मेंटेनेंस के लिए कुछ चाहिए, तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ठीक है मेरे को शरीर आत्मा को एक रखने के लिए जितना चाहिए उतना लूंगा, बाकी बाकी फिर भगवान का है, भगवान की सेवा में एंगेज करूंगा। इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युक्त वैराग्य, प्रॉपर रेनंसिएशन। और एक एग्जांपल देता हूं जिससे मैं ये कॉन्सेप्ट समझा। अगर हम किसी से सचमुच प्रेम करते हैं तो फिर क्या करें? अगर उसको गुलाब जामुन पसंद है तो मैं गुलाब जामुन बनाऊंगा और उसको दूंगा ना। एक तो है कि गुलाब जामुन मैं ही खाऊंगा तो वो पहला केस है, भोगी। दूसरा क्या है, छोड़ो गुलाब जामुन, अरे कुछ है नहीं इसमें, छोड़ो छोड़ो, मेरा पेट खराब होगा तुम्हारा भी पेट खराब हो जाएगा, इससे सबका पेट ही खराब होता है, इसमें तो दुख ही दुख है, छोड़ो ये तो पहले मजा बाद में सजा है, छोड़ो इसको। देयरफॉर हेट्रेड इज द ब्रदर ऑफ अटैचमेंट। मेरे को उससे ईर्ष्या हो रही है, मेरे को उससे नफरत हो रही है, मतलब अभी भी मेरे दिल में उसको पाने की इच्छा है। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं छोड़ो ये वैराग्य वैराग्य वैराग्य, मतलब उसको अंदर से वो जलन हो रही है कि यार मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि मैं उसको पकड़ नहीं पाया, लेकिन उसके पास है इसलिए उसका अंदर चलता रहता है। लेकिन अगर सचमुच प्यार किया है तो खुद गुलाब जामुन से वैराग्य रखेंगे, लेकिन उसको तो खिलाएंगे ना। मैं नहीं खाऊंगा, तुमको तो खिलाऊंगा। वो भक्त करता है। इसलिए एक बार क्या हुआ, हमारे इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी कुछ महीने का वो जो इस्कॉन का जो दान पेटी खोला, तो बहुत सारा पैसा था, तो प्रभुपाद जी गिन रहे थे, बाकी सब भक्त भी गिन रहे थे, तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट डोनर प्रभुपाद जी से मिलने आया। तो बाकी सब भक्तों ने प्रभुपाद जी को बोला, प्रभुपाद जी हम उनको बाहर बैठाएं क्योंकि अभी तो आपके सामने पैसा है, तो वो क्या सोचेगा? प्रभुपाद जी बोले उसको अंदर बुलाओ। क्या 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 सोचेगा? हम थोड़ी कुछ गलत कर रहे हैं, बुलाओ उसको अंदर। तो इंडस्ट्रियलिस्ट आया तो प्रभुपाद जी के सामने इतना सारा पैसा रखा था तो ये तो वो सोचने लगा कि स्वामी जी आप सब कुछ त्याग दिए और आप पैसा गिन रहे हो। प्रभुपाद जी बोले कि फिर वो अपने वो एक फोटोग्राफर को बोले प्रभुपाद जी कि आप मेरा फोटो खींचो कि मैं सारे पैसों को अपने गोद में लेके बैठा हूं, ऐसा फोटो खींचो, और फिर नीचे लिखना पॉवर्टी फॉर वन सेल्फ एंड ऑप्युलेंस फॉर कृष्ण। हम हमको अपने खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो हेयर स्टाइल भी सेम है, कपड़े का कलर भी सेम है, सेम कपड़ा, सेम हेयर स्टाइल, जो भी थाली में है वो खा लेंगे, नीचे फर्श पे सो जाएंगे, अपने को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब कृष्णा की बात आए तो कृष्णा के रहने के लिए बड़ा महल महल जैसा मंदिर बनाएंगे, कृष्ण को दिन में 6 बार घी में बना हुआ भोग लगाएंगे, अच्छे अच्छे उनको कपड़े पहनाएंगे, अच्छे अच्छे उनको गहने पहनाएंगे, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा, अगर उसके लिए पैसा जरूरी है तो पैसा भी देंगे, पैसा बोला। सो ही वॉज फैसिनेटेड बाय दिस आंसर। एक बार प्रभुपाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद आपके तो 100 सेंटर है 1975 की बात, और आपको इतना सारा पैसा खर्च करते हो, और मतलब ऐसा तो कोई बड़ा बिजनेस वाला मतलब जो जिसका बड़ा बिजनेस होगा वो भी इतना पैसा खर्च नहीं करता, और आप अपने और आप सब अपने आप को साधु बोलते हो। प्रभुपाद जी ने जो आंसर दिया, अरे प्रभुपाद जी ने बोला आप मेरे को पैसा देते नहीं, आपको मेरे आप पूरी दुनिया को मिलके मेरे को पूरी दुनिया का पैसा देना चाहिए, क्योंकि क्योंकि मैं ही उसको सही इस्तेमाल में लगा रहा हूं, आप सब तो चोर हो।
आप सब पैसों का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हो, पाप में करते हो, और फिर खुद ही उसमें फंस जाते हो। मैं उसका इस्तेमाल ठीक से करता हूँ। तो आप जितना पैसे देता हो, आप जितना पैसा देते हो, उतना उतना ही हम इस्तेमाल करते हैं। क्या करें? आपको प्रेरणा मिले तो और देना। बन बोले। तो ऊपर के आउट ऑफ द वर्ल्ड आंसर्स। तो धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि प्रभुपाद जी के बारे में भी, प्रभुपाद जी के रूम कन्वर्सेशंस, इंटरव्यूज। रियली प्रभुपाद इज अ वन विदाउट अ सेकंड आचार्य। सो इसको बोलते हैं युक्त वैरागी बोलते हैं। और वो दूसरा वो है फल्गु वैराग्य। जैसे कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसके अंदर वैराग्य आ गया। नहीं, कभी कभी वो स्मशान वैराग्य आ जाता है। प्रभु जी सब मोह माया है, ऐसे महीने में एक तो आता है हमारे पास। प्रभु जी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए और सब कुछ छोड़ के मंदिर में आ जाना है। तो हम बोलते तू तो मत ही आ। फ्रस्ट्रेशन वाला वैराग्य ये फल्गु वैराग्य है भाई, स्मशान वैराग्य, शुष्क वैराग्य, ये तो वो मरकट वैराग्य है। इसको इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल। आलसी और पागल लोगों के लिए इसको थोड़ी है, गंभीर साधकों के लिए इसको है। सो वो उसने अपना सब पैसा इकट्ठा किया, और एक हाथी पे बैठ के गया चौराहे पे गांव के, और फिर घोषणा किया, सब लोग सुन लो कि अब मैं इस संसार को त्यागने जा रहा हूँ, और ये सब मैं पैसा अब मैं इधर फेंकने वाला हूँ, जिसको चाहिए वो ले लो, मेरे को अभी से कोई मतलब नहीं है। और वो फेंकने लगे। तो अमीर गरीब पुरुष स्त्री छोटे बड़े सब आके वो लेके, जितना वो ले सकते थे लेके चले गए। अब उसको उसको पता, अब वो पैसा किसका था? वो तो पैसा भगवान का है, उसका तो है नहीं। तो वो कौन होता है उसको त्यागने वाला? अरे भाई, तू उस पैसों से तुमने भगवान का मंदिर बनाया होता। अब ये लोग पैसों से बीड़ी फूकेंगे, दारू पिएंगे, क्या करेंगे? इसलिए उसको मूर्ख वैरागी बोला जाता है। इसलिए उसको फल्गु वैरागी, उसका वैरागी अभी परिपक्व नहीं है। परिपक्व वैरागी मतलब कि जो समझे कि ये सब कुछ भगवान का है, तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। दिस इज हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ ऑल्सो। तो आज की एक लास्ट कहानी बोल के हम विराम देंगे। तो कोई बोलेगा प्रभु जी देखो आपकी सब बात अच्छी लगती है मेरे को, लेकिन ठीक है भगवान मालिक है, हम दास है, हम छोटे भगवान बड़े हैं, लेकिन फिर भी मेरे को कोई मतलब नहीं भगवान से। मैं भगवान की भक्ति नहीं करूंगा, मैं भगवान को भजूंगा नहीं, तो क्या होगा मेरा? प्रभु जी तो बताता हूँ, स्टोरी से बताता हूँ। ये शास्त्रों में पंचतंत्र में आती है स्टोरी। एक बार क्या हुआ कि ये पूरे बॉडी की जो इंद्रियां हैं उनके बीच में कलह कलह हो गया। आंख ने बोला देखो, सब देखो, अगर अगर मैं खाना ना देखूं तुम खा नहीं पाओ। तो कोई खा नहीं पाएगा। तो नाक बोले अरे चल चल, पहले तो मैं सूंघूंगा तब तू देखोगे। तो जीभ बोली अरे मैं, नहीं तो फिर दांत बोला अरे तुम देखो या सूंघो, चबा तो मैं तो मैं चबाता हूँ। जीभ बोले तुम चबाओ ना चबाओ तुम्हें, लेकिन टेस्ट अच्छा होगा तो ही तुम चबा पाओगे और वो अंदर जाएगा। तो हाथ बोले अरे चल चल। मैं अंदर डालूंगा तो सब प्रोसेस होगा ना, देखो सूंघो चबाओ तो फिर पैर बोला मैं उधर जाता हूँ। तब तुम सब करते हो ये सब। तो सब चल रहा था अंदर अंदर। तो फिर अंदर अंदर कलह में सबको पता चला ये जो ये हमारे में ये एक पेट है, ये कुछ नहीं करता है। और ये सब इसको मिलता है। तो ये हाँ, तो हम एक काम करते हैं, वी ऑल गो ऑन स्ट्राइक। पॉलिसी पॉलिसी बनाओ, रेजोल्यूशन पास करो, ऑल सेंसेस गो ऑन स्ट्राइक। मारो स्ट्राइक मारो, अनशन। कुछ काम नहीं करेंगे, ये पेट कुछ काम नहीं कर। 6 घंटा हुआ तो थोड़ा आंख को थोड़ा कमजोरी आने लगा। 10 घंटा हुआ तो हाथ और पैर को थोड़ा कमजोरी आने लगा। फिर से सबने मीटिंग किया, अरे यार ये पेट तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है यार, कुछ सबसे इंपॉर्टेंट काम तो वही करता है, पाचन करता है, फिर वो खून बनाता है, फिर हम सबको देता है, तो हम सब में शक्ति आती है। चलो यार, सही बात है, पेट सेंटर में होना चाहिए हमारे सब। इसमें से क्या शिक्षा मिलती है बताइए, हमारा जो डिस्कशन चल रहा है उसमें
जो मैंने सवाल पूछा कि अगर मूर्ख व्यक्ति ऐसा बोले कि क्या भगवान की मेरे को कुछ को नहीं करना मेरे को, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्या टीचिंग मिलती है बताइए। जो अभी तक बोला नहीं वो बोलिए, जो अभी तक बोला नहीं उनसे सुनना है। ये इतना अच्छा अच्छा कहानी हम लेके आते हैं, आप बोलेंगे, आप बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा। हम्म, ठीक है। और कोई? मैं ओपन फॉर ऑल। कौन कौन बताएगा? तो जी इसका ये कंटेक्स्ट आएगा कि मतलब भले ही उसका वो डिसीजन जो है वो उसको है लग रहा है कि ना वो दूसरों के लिए ले रहा है, बट उससे उसी का नुकसान हो रहा है। वो ये उसको ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, मतलब पॉइंट क्या है कि जैसे कि ये हाथ है, हाथ। तो ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड। तो इससे मैं किसी को मार भी सकता हूँ अगर कोई मेरे को मारना आता है। इससे इससे मैं खाना बना सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ। लेकिन अगर इस हाथ को घमंड आ गया, क्या घमंड आ गया इस हाथ को, देखो मैं कितना काम करता हूँ। अगर ये हाथ काट के मैं ये टेबल पे रख दूं तो वो हाथ क्या काम कर। तो ये जो हाथ है, ये हाथ का काम तब तक ही है, वो काम का है तब तक जब तक वो इस बॉडी से कनेक्टेड है। दैट इज द पॉइंट सर, टू बी नोटेड। उसी तरीके से हम सब आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। 15.7 भगवत गीता। ममेवांश जीव लोक जीव भूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। भगवान बोले तुम मेरे अंश हो, और जब तक हम भगवान से कनेक्टेड है तब तक हम फिर आपको यहाँ पे 4 लोगों का मिल जाएगा। काम कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ भगवत गीता, साबित कर देता हूँ। अरे हमारा है ही क्या, है सब कुछ भगवान ने दिया है। दिखाऊं मैं? रसोम अपसु कौन्तेय, पानी का टेस्ट भगवान बोले मैं हूँ। प्रभास्मि शशि सूर्य यो, भगवान बोले ये जो सूर्य चंद्र है वो मेरी आंखें है। प्रणव सर्व वेदेषु, ये जो आवाज है वो मैं हूँ। शब्द खे पौरुषम नृणु, नृषु पौरुषम नृषु। आई एम द एबिलिटी इन मैन। जो हमारे अंदर जो कैपेसिटी जो एबिलिटी आती है, भगवान बोले वो मैं हूँ, वो मेरी वजह से आती है। वो सन ऑफ कुंती। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, ये पृथ्वी भी मेरी शक्ति है, ये हवा ऑक्सीजन भी मैंने दिया है। और तुम पूछते हो कि आई डोंट केयर फॉर गॉड, है? इज दिस जेंटलमैनली बिहेवियर? तेजस चाशनी विभावसो, दिस लाइट है किसने? कि तेरा बाप का थोड़ी है, मैंने दिया ये, मैं सबका बाप है। वो हाउ कैन यू से दैट? जीवनम सर्वभूतेषु, आई एम द लाइफ ऑफ ऑल दैट लिव्स। सबके जीवन का जीवन मैं हूँ। क्या बात कर रहे हो? एंड यू से दैट आई डोंट केयर फॉर गॉड। बीजम माम सर्वभूतानाम, आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंसेस भाई। क्या बात है? जो भी, इफ यू सब्ट्रैक्ट गॉड देन एवरीथिंग इज जीरो। एंड बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, आई एम द इंटेलिजेंस ऑफ द इंटेलिजेंट। आइंस्टाइन इंटेलिजेंट था, लेकिन उसको ब्रेन किसने दिया? भगवान ने दिया। So this all ability comes from God. Therefore, I should use it in God's service. So simple. और वरना फिर I have to fall, weak, diseased, pale, stale, dry. और फिर मैं बोलूंगा कि मेरी जिंदगी में दुख क्यों है, मैं फ्रस्ट्रेट क्यों हूं? Why? Because we are denying. वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ, हम अपने आप को पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया समझते हैं, तो इसलिए फिर हम इंडिया के लिए कितना मेहनत करते हैं। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। तो फिर हम फिर क्यों मना करें भगवान का आज्ञा मानने में, भगवान की सेवा करने में। सो यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम।
तो भगवान संतुष्ट होंगे तो फिर ऑटोमेटिकली सब संतुष्ट हो जाएंगे। और जैसे हम मूल के अंदर पानी डालते हैं तो फिर हर पेड़ पौधे पत्तियों में सब कुछ पहुंच जाता है। सो ये हमारे भले में है कि हम भगवान से जुड़े रहे। क्या बताऊं, जैसे कि एक वो आता है, स्क्रू आता है किसी मशीन का, अगर वो स्क्रू मशीन से निकल जाए फिर हम उसको अगर बेचने जाएंगे तो भंगार का भाव मिलेगा, वही अगर कंपनी में लेने जाएंगे तो 500 रुपए। क्यों? क्योंकि वो मशीन में फिट होने वाला स्क्रू है। तो वो स्क्रू का वैल्यू तब है जो वो पूरे मशीन से फिट होता है वो। सो सिमिलरली हमारा वैल्यू तब है जब हम भगवान से कनेक्ट, और तभी हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी जो भी हम कर पाते हैं वो भगवान की कृपा से कर। यू ओनली हैव टू एक्नॉलेज दैट। सो आज हमने मोटा मोटा क्या देखा? पहला हमने देखा कि हमारे कि भगवत गीता के दो शांति वाले 5.29 पीस फॉर्मूला, 2.66 नो पीस फॉर्मूला। तो हम भगवान से जुड़े नहीं हुए हैं और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन भूल चुके हैं कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं। हम भगवान नहीं है। तो ये हमारे मूल दुख का कारण है कि हम माया को अपनी सेवा में लगाते हैं, तो फिर माया पीटेगी। तो हमको जितना हमको चाहिए उतना हम लेके फिर हम भगवान की सेवा में उसको लगाए। दिस इज हाउ वी शुड लिव अवर लाइफ। और फिर हमने देखा कि अगर भोग करेंगे तो दुख होगा, सब त्याग संभव नहीं है। तो ठीक है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, जितना हमको चाहिए उतना हम ले सकते हैं। और फिर बाकी की चीजें हैं उसको हमको भगवान की आज्ञा, भगवान के प्लान में को समझ के, भगवान की आज्ञा के अनुसार हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए। देन विल बी सेटिस्फाइड और हमारी जिंदगी में सुख और शांति आ सकती है। एंड वी ऑल्सो सॉ मेनी स्टोरीज, मैं वो नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा। हमने वो, और फिर हमने देखा कि ऊपर है वो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो फिर क्वीन और वो नेकलेस वाला हमने वो स्टोरी। और वो वाला, एक पिता के दो बेटे थे, एक एक चला गया। तो उसमें से भी हमने बहुत सारी टीचिंग्स लिए सुख और शांति का। सो दिस इज पार्ट वन ऑफ सुख एंड शांति। दिस इज द बिगिनिंग। अब वो जो पहला जो हमने श्लोक जो हमने शुरू किया था उसी पे हम कंक्लूड करेंगे पार्ट टू। भोक्ता मेरे तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वानां शांति। इसको थोड़ा और हम गहराई से समझेंगे। तो अगली बार हम शुरू करेंगे कि व्हाट इज द एलोटेड कोटा फॉर एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। सब भोगना भी नहीं है, सब त्यागना भी नहीं है, तो बीच वाला हर वस्तु के लिए शास्त्र क्या बताता है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। फिर आ, धर्म और सिद्धांत को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। और लास्ट में फिर ये 3 पॉइंट फॉर्मूला डिस्कस करके फिर हम एंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज भी अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप खोलूंगा, आप सब अपना एक एक पॉइंट शेयर कर देना। उत्सव प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया। वी कैन बी एनिमी और फ्रेंड ऑफ अवर सेल्स इफ वी चूज टू बिकम मटेरियलिस्टिक, देन हम खुद के शत्रु बने हैं। राइट, भगवत गीता 6.5 6.6 जो आप बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप सब अपने एक एक पॉइंट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलते हैं और नेक्स्ट वीक हमारे लास्ट दो ऑनलाइन सेशंस होंगे, फ्राइडे सैटरडे, एंड देन वी विल बी ऑन पार। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।